बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, आज से हम लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आप लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है, जो कि आपके बुक के चैप्टर नंबर 14 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। आपकी बुक के जो चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर ऑनवर्ड जाएंगे ये, क्योंकि 13 तक चैप्टर हम लोग थर्ड ईयर की बुक में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके यूज़फुलनेस के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ के साथ ये कि ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके फुल 2 क्वेश्चंस वो आप लोगों के इस एक चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल, इसको पढ़ते हुए इसकी थ्योरी अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करनी है और क्वेश्चंस वगैरह तो फिर हम साथ साथ करेंगे ही, ठीक है। तो इसको स्पेशल फोकस करना है। ये एक फिर अगर ये चैप्टर आ जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर्स को समझना और पढ़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। स्टार्ट में हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मेजर टर्म्स पढ़ेंगे जो कि यूज़ होंगी सैम्पलिंग से रिलेटेड हमारे पास, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद स्टेटिस्टिक्स में जस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं ली जाती, बल्कि स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन से मुराद हर ऐसी टोटलिटी है, हर ऐसा एग्रीगेट या है ऐसे इंडिविजुअल मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स का जो सम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट को पोजेस कर रहे हों, ठीक है। पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन इज़ द टोटलिटी और एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो पॉपुलेशन जो है टोटलिटी होगी, सेट होगा, एग्रीगेट होगा उन तमाम इंडिविजुअल मेंबर्स का या ऑब्जेक्ट्स का जो कि किसी से करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट को, जिस करेक्टरिस्टिक में हमारा इंटरेस्ट है उससे मुतल्लिक वो उसको पोजेस कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं ज़िला चिन्योट में, इसके ज़िला चिन्योट में हम बात करते हैं कोरोना के पेशेंट्स की, तो ज़िला चिन्योट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे कोरोना से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगी, दे विल बी द पॉपुलेशन, ठीक है। वो होगी पॉपुलेशन हमारे पास किसकी, कोरोना के पेशेंट्स की, ठीक है। इसी तरह से लेट से हम बात करते हैं एनर्जी सेवर्स की, किसी लेट से फ़िलिप्स कंपनी की। अगर फ़िलिप्स कंपनी एक दिन में लेट से 5000 बल्ब्स की लॉट निकालती है एनर्जी सेवर्स की, और तो हमें हम वो अगर एक दिन की जो लॉट है उसकी हम लोग अगर उसको पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो वो एक दिन की जो फुल लॉट है, टोटल लॉट है ओवरऑल, वो क्या कहलाएगी, उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। तो ह्यूमन होना ज़रूरी नहीं है पॉपुलेशन के लिए, ट्रीज़ भी पॉपुलेशन हो सकते हैं, बर्ड्स भी पॉपुलेशन हो सकते हैं, एनिमल्स भी पॉपुलेशन हो सकते हैं, चेयर्स भी पॉपुलेशन हो सकती हैं। तो कोई भी चीज़ जिसके किसी करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट से मुतल्लिक हमें मालूमात लेनी हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। सो द टर्म पॉपुलेशन मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्म वो है सैम्पलिंग यूनिट्स। सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स और सिंपली यूनिट्स। जो पॉपुलेशन के यूनिट्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड सिंपली यूनिट्स। जैसे अगर मैंने अभी आप लोगों को कोरोना के पेशेंट्स की डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में मिसाल दी है, तो उनको क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड यूनिट्स और सैम्पलिंग यूनिट्स, क्योंकि फर्दर फिर इनमें से सैंपल ड्रॉ किए जाएंगे। A sampling unit may be a college student, a tree, an animal, an energy saver, a town, a patient, a field, a business firm, etc. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एज सैम्पलिंग यूनिट्स जो है वो सर्व कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो सैंपल है। सैंपल जो है द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड